ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ बेसिक काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखे थे, जैसे कि रेफरेंस फ्रेम है ना, रेफरेंस फ्रेम, स्पीड, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी के बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। याद है आप लोगों को? हमने वो बच्चा लिया था और हमने एक है ना क्यूट सी लड़की ली थी और वो बच्चा जो है उस लड़की को बार बार चेस करे जा रहा था एंड हमने सारे तरीके से अलग अलग केसेस लेके रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह निकालना सीखा था। हमने वो एंट वाला क्वेश्चन किया था, बहुत इंटरेस्टिंग एंट वाला क्वेश्चन था कि भाई एंट को अगर ऑपोजिट कॉर्नर पे जाना है तो किस तरीके से वो किस डिस्टेंस को, किस पाथ को फॉलो करते हुए एंट जो है वो जाएगा ताकि वो मिनिमम टाइम पे पहुंच पाए। तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है अभी तक, काइनेमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाओ, बेसिक काइनेमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाओ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब मिल जाएगा। वो लेक्चर जरूर से देखो, पूरा देखो, फिर इस लेक्चर का आपको बहुत ज्यादा जो है मजा जो है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, और इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 बेसिक काइनेमेटिक्स का। वंस अगेन हम लोग रिविजिट करेंगे, वापस से पढ़ेंगे इस कोट को, यू कांट गेट गुड स्लीप अनलेस यू डिजर्व अ प्रेज फॉर योर डेज डीड। आप अगर मेहनत करोगे तो आपको रात को नींद बहुत बढ़िया आएगी और इस चीज को आपको डेली फॉलो करना है अपने जेईई के प्रिपरेशन में। ठीक है, 2 साल 3 साल जितने भी साल आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हो तो 2 से ज़्यादा साल है आपके पास में, अगर आप 11th में हो तो आपके पास में 2 साल है। और दैट शुड नॉट बी अ लॉन्ग टर्म, आपके जो गोल्स होने चाहिए वो शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए, डेली के गोल्स होने चाहिए, हफ्ते के, वीकली के गोल्स होने चाहिए। ये नहीं कि 4 महीने बाद फाड़ देंगे, 1 साल बाद फाड़ देंगे, नहीं, आज फाड़ो और आज बढ़िया चैन की नींद रात को लो। ठीक है, तो ये लेक्चर जो है, ये पूरी पीपीटी मैंने जो बनाई है आप लोगों के लिए, बहुत सुंदर पीपीटी बनी है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो किस तरीके से हम लोग एनिमेशंस, विजुअलाइजेशन, सारी चीज़ें यहाँ पर ले रहे हैं। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, एक्सेलरेशन फील आएगा आपको, सब चीज़ें। बच्चा को मैंने वापस से ले लिया है, लड़की को भी मैंने क्यूट सी वापस से ले लिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए है ना, थंबनेल देख के बोले कि अरे यार सर आपने तो क्लिकबेट कर दिया। क्लिकबेट नहीं होता है, क्लिकबेट वो होता है कि अगर आप थंबनेल पे कुछ और दिखाओ और वीडियो के अंदर कुछ और हो। ठीक है, तो वो क्लिकबेट नहीं है। वीडियो के अंदर भी अगर लड़की है क्यूट सी और आप लोग लड़की को देखकर अट्रैक्ट हो जा रहे हो थंबनेल पे, तो मेरी गलती नहीं है, उसको क्लिकबेट नहीं बोल सकते। ठीक है, वीडियो के अंदर जो है वही बाहर है तो क्लिकबेट नहीं होता। एनीवेज, बट हाँ, थोड़ा सा चीज़ों को इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए मैंने क्यूट सी लड़की ली थी यहाँ पे। अच्छा, तो मेरे बारे में जो भी बच्चे नहीं जानते, आई हैव टॉट 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स एंड एन अकेडमी प्लस एजुकेटर हूँ मैं, एंड NIT त्रिची ड्रॉप आउट हूँ। मैंने पिछले लेक्चर में बताया, ये कुछ चीज़ें मेरे बारे में हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं एन अकेडमी प्लस पे पढ़ाता हूँ और यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग 50,000 से ज़्यादा आज के डेट में सब्सक्राइबर है एज ऑफ सितंबर 2020। आगे फ्यूचर में जब कोई वीडियो देख रहा होगा पता नहीं कितने होंगे। और ये मेरा इंस्टाग्राम है आयुष राठी 2811। अगर आप कुछ टैग वैग करते हो, स्क्रीनशॉट लेके अगर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चाहो तो आप मेरे को इस पर टैग कर सकते हो। लेक्चर्स के आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप पोस्ट कर सकते हो, हैशटैग ARS कोड आप यूज़ कर सकते हो। कहीं पर भी आप कुछ भी करोगे, मुझे अगर वो अगर आप मुझे टैग कर दो तो मैं उसको ज़रूर अपने भी स्टोरीज में शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है प्यारा सा, पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर क्या मिलता है, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर नोट्स वगैरह कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा। तो यार मैंने टेलीग्राम चैनल बना करके रखा है, जस्ट अ सेकेंड, टेलीग्राम चैनल मैंने बना करके रखा है और ये नया बनाया हुआ टेलीग्राम चैनल है। बच्चे इसमें जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं पिछले लेक्चर से। तो इसमें आपको नोट्स वगैरह सब यहीं पर मैं डालूंगा, नोट्स, DPP, ठीक है, जो भी PDFs वगैरह होंगे, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, जब मेरा जो मन करेगा मैं इसी पे आपको डालता रहूंगा। तो इसमें ही आप ज्वाइन होके रहो, जब भी कुछ भी डालूंगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये भी लेक्चर के जो PDF वगैरह रहेंगे सब आपको वहीं पर मैं डाल दूंगा। क्लियर है? तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाकर आप सर्च करके भी @AR_squad से ज्वाइन कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं, हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आ जाएगा, पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना और कॉपी पेन लेकर के बैठो। ठीक है, फील करा दूंगा पूरा आपको मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन और सारे आपके क्वेश्चंस। तो आपको ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नहीं है, ये एक विजुअलाइजेशन है, आपको विजुअलाइज करना है। यहाँ पर मैं आपको कुछ कुछ बातें कहता हूँ, देखना आप उससे सहमत हो कि नहीं। एक मैं आपको कह रहा हूँ, जो फर्स्ट वाला केस है, फर्स्ट वाले केस में मैं कहता हूँ कि इसकी इनिशियल स्पीड सबसे ज़्यादा है, बहुत हाई है। देखो आपको देख के फील हो रहा है, इनिशियल स्पीड बहुत हाई है फर्स्ट वाले केस में। जो लाल वाली गाड़ी है वो स्टार्टिंग बड़े अच्छे से किया था, ठीक है। और अगर हम इनिशियल स्पीड की बात करें तो जो सेकंड वाली और थर्ड वाली है इसकी लगभग बराबर है, लेकिन कम है। ठीक है, फर्स्ट वाले से कम है। ठीक है, सबसे कम तो ये सेकंड वाले की है, सबसे कम सेकंड वाले की, और थर्ड वाले की भी कम ही है।
ठीक है, कम ही है कंपेयर टू द फर्स्ट वाला, कम है। अच्छा, लेकिन एक चीज नोटिस करो आप कि जो फर्स्ट वाला है वो स्टार्टिंग बड़ी तेजी से किया था, लेकिन कई बार आपके साथ हुआ होगा ना, आप स्कूल में रेस लगा रहे होगे, है ना, स्पोर्ट्स डे में, और आपको लग रहा है आप फर्स्ट आने वाले हो। मेरे साथ ऐसा होता था, पता है, मेरे को लगता था मैं फर्स्ट होने वाला हूँ, और पीछे से एक अहमद आशिर नाम का एक लड़का था हमारे स्कूल में, तो वो पीछे से आके हमेशा ओवरटेक करके जीत जाता था। ठीक है, तो मतलब जीतता वही था, और कभी गलती से मैं आगे हूं तो भी वो सही टाइम पे आके ओवरटेक कर लेता था, वो उसकी स्पेशलिटी थी। तो मैं सेकंड आता था, तो एक बहुत बढ़िया रेस था, मेरे को याद है स्कूल में मैं बहुत तेज भाग रहा था, एंड आई वाज लाइक, मैं थोड़ा शॉक में था कि अहमद कहाँ है। ठीक है, क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं सेकंड आऊंगा और वो फर्स्ट में रहेगा। तो मैं दौड़ा स्पीड में दौड़ा, और हुआ क्या था ये बाद में पता चला कि वो गिर गया था। जब रेस खत्म हुई, फर्स्ट वही आया, पहले मैं आगे था, और लास्ट मोमेंट में 10 मीटर बाकी था, उतने में वो फटाक से बहुत तगड़ा लीड लेके एक्सेलरेट किया, वो बहुत तगड़े लेवल पे, और उसने क्रॉस किया। मतलब आई वाज लाइक कि कैसे हो गया, इट वाज लाइक मैजिक कि यार ये कैसे क्रॉस कर लिया, कोई नहीं था मेरे आजू बाजू, और वो एकदम से लास्ट में आके क्रॉस किया। बाद में पता चला कि वो गिर गया था स्टार्टिंग में, फिर उसने स्पीड बढ़ाई अपनी। तो कुछ वैसा ही केस है। ये जो रेड वाला है ना, ये मैं हूं, और ये जो है ना नीचे में एकदम, ये अहमद है, जो स्कूल का लड़का था, जो मेरे को एकदम ऐसे ही हारा था, मैं सेकंड आया था। ठीक है, जख्म मेरे ताजे हो गए। तो एक्सेलरेशन जो है इसका, वो एक्चुअल में डिसेलरेट कर रहा है। आप अगर ध्यान से देखो तो वो डिसेलरेट कर रहा है, जो फर्स्ट वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो डिसेलरेट कर रहा है, तो ये मैं नहीं हूं, मैं सेकंड वाला हूं। एक्सेलरेशन 0, ठीक है, सपोज कर लो। और जो तीसरा वाला है ना, उसकी एक्सेलरेशन बहुत हाई है। तो ये आपको मैं बस फील कराना चाहता हूं। आप देखो, तीसरे वाले की स्पीड इनिशियल कम है लेकिन एक्सेलरेशन हाई है, फर्स्ट वाले की इनिशियल स्पीड ज्यादा है लेकिन एक्सेलरेशन कम है। एक्सेलरेशन कम भी नहीं है, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम होना मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होना, पीछे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना। समझ रहे हो आप? धीरे धीरे आपको मैं एक्सेलरेशन का भी फील कराऊंगा। लेकिन आप देखो, जो इसकी स्पीड पहले 40 थी, वो कम होकर 30 हो गई, 20 हो गया। अब देखो स्पीड एकदम कम हो गया रेड वाले का, तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन उल्टा डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझना। और इसकी एक्सेलरेशन 0 है, तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से ये मूव कर रहा है। तो आप लोग फील कर लो इस चीज को कि भाई ये जो है, ये अपना कांस्टेंट स्पीड से मूव करे जा रहा है। और इसकी जो रेड वाला है ना, रेड वाला भाई साहब, इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, रेड वाले का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। और जो हमारे पास में ब्लू वाला है, वो आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है बहुत तगड़े तरीके से। तो ये नेट फोर्स है, ठीक है। ये बेसिकली एक्सेलरेशन 0 ही मान लो आप, इसको आप 0 मान लो, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन इसका नेट फोर्स पीछे की तरफ है और इसका नेट फोर्स आगे की तरफ है। ये चीज मैं आप लोगों को फील कराना चाहता था कि नेट फोर्स आप देखो, थर्ड वाले का आगे, सेकंड वाला जो है उसका नेट फोर्स 0 है, और फर्स्ट वाले का नेट फोर्स नेगेटिव है। ठीक है, पीछे के डायरेक्शन में। आगे हम लोग बात करते हैं, बहुत बात कर लिए, बोर हो जाओगे आप लोग नहीं तो। इक्वेशंस ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ud प्लस rt स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ac। ये सबको पता होता है, आप लोग 10th में पढ़ के आए हो। बेसिक काइनेमेटिक्स का लेक्चर हम लोग इसीलिए ले रहे हैं ताकि आपका 10th रिविजिट हो जाए और थोड़ा बहुत आप एक फाउंडेशन हो जाए आपका 11th स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पर u क्या होता है, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि व्हाट इज u? u इज द इनिशियल वेलोसिटी, है ना, u इज द इनिशियल velocity. What is v? v is the final velocity. v is the final velocity. आप लोग 10th में ये इक्वेशंस रट लेते हो, लेकिन जब हम लोग डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो इन इक्वेशंस को मैं आपको डिराइव भी कराऊंगा बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर में, या फिर काइनेमेटिक्स के अंदर में मैं डिराइव कराऊंगा। तीनों इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे कोई हवा में उड़ के रटने वाला इक्वेशन नहीं है। अच्छा, एस ध्यान रखने वाली चीजें, यहाँ पर एस होता है डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ध्यान रखना है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। मैंने आप लोगों को बताया था ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फर्क पिछले लेक्चर में, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। और ए जो है हमारे पास में, वो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना। एक्सेलरेशन जो होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। अगर ये इक्वेशन आपको लगाने हैं तो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट होना पड़ेगा। ये नहीं कि कभी एक्सेलरेशन 4 है, कभी 5 है ना, मतलब पापा का माल नहीं है, मतलब, है ना, एक फिक्स होगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, डिस्प्लेसमेंट को आप ध्यान रखना, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये एस जो है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस नहीं है, कंफ्यूज मत करना। और ये एक्सेलरेशन हमारे पास में कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट होगा। ये दो चीजें आप लोगों को एकदम ध्यान में रखनी है। अब आप लोग समझो, जैसे कि मान लो कोई बॉडी है, कोई बॉडी इस तरीके से जा रहा है, सपोज यहां से ऐसे जा रहा है, उसकी स्पीड पॉजिटिव है।
लेकिन उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो क्या होगा, जैसे ये वाला जो केस था, ये फर्स्ट वाला बॉडी जो है ये कभी ना कभी रुक जाएगा ना, उसकी एक्सेलरेशन पीछे, स्पीड कम हो रहा है, कम होते होते एक पॉइंट पे वो रुक जाएगा, स्पीड स्लो होते होते एक पॉइंट पे रुकेगा, तो एक पॉइंट पे जब वो रुक जाएगा तो फिर वो पीछे आना स्टार्ट होगा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन पीछे था, है ना, उसकी एक्सेलरेशन मतलब उसकी चेंज इन स्पीड किस डायरेक्शन में हो रही है, तो उसका एक्सेलरेशन पीछे था, इसीलिए उसकी स्पीड घटी, मतलब 40 थी, 30 हुई, 20 हुई, 10 हुई, 0 हुई, फिर वो वापस आएगा पीछे। तो अगर मान लो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, मान लो ये आपका इनिशियल पोजीशन है I और ये आपका फाइनल पोजीशन है F, तो ये जो इक्वेशन है ना, ये आपको टोटल डिस्टेंस नहीं देगा, ये टोटल डिस्टेंस तो d1 प्लस d2 है, ये आपको क्या देगा पता है, ये देगा, ये s देगा आपको, वो भी वेक्टरिकली, वेक्टर डायरेक्शन भी मैटर करता है, यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में s है या पॉजिटिव डायरेक्शन में s है, हमने जो भी पॉजिटिव लिया उस डायरेक्शन में या उसके उल्टे डायरेक्शन में, राइट। तो ये ध्यान रखना, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देता है इक्वेशन ऑफ मोशन, और एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट में काम करता है। बहुत बढ़िया क्लियर विजुअलाइजेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, ये तभी काम करेगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो जैसे हमारे पास में जो धरती होता है, धरती में हम लोग, धरती का प्रकोप जो होता है वो g लेते हैं हम लोग, राइट, धरती के पास सरफेस में कोई भी अगर है इंसान तो g की वैल्यू हम लोग लेते हैं 10, लेकिन ये जो 10 है ना ये वेरी करता है, एक्चुअल में ये 10 नहीं रहता, अगर आप बहुत ऊपर जाओगे ना 100 200 300 किलोमीटर ऊपर जाओगे सपोज, तो ये g की वैल्यू 10 नहीं रहेगी, आप जितना अर्थ के पास आओगे, एकदम सरफेस के पास आओगे, कोई भी बॉडी नीचे क्यों गिरता है, ये नीचे क्यों गिर रहा है, ये नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि अर्थ के पास आना चाहता है हर चीज, ठीक है, तो जितना ज्यादा अर्थ के पास आओगे उतना ज्यादा ये एक्सेलरेशन भी बढ़ जाता है, दूर जाओगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, डेप्थ के साथ भी वेरी करता है, हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में सब चीज पढ़ेंगे। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हम लोग मानते हैं, हमारे जो सरफेस, अर्थ का सरफेस होता है ना, उसके अराउंड हम लोग 1 किलोमीटर तक उसको हम लोग g को 10 मानते हैं, एक्चुअल में 9.8 होता है, एग्जैक्ट वैल्यू 9.81 समथिंग, तो इसको हम लोग 10 मानते हैं, ये एग्जैक्टली 10 नहीं होता, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ये दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है, इसमें भी फर्क है, लेकिन वो फर्क बहुत नेग्लिजिबल है, तो हम लोग उसको कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत एरर हर जगह होता है, जैसे हम लोग फ्रिक्शन नहीं मानते हैं, है ना, मतलब एयर फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये बॉडी ऐसे ऊपर जाके नीचे गिर रहा है तो हम लोग जैसे अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस में, तो हम लोग एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करेंगे, बट रियल लाइफ में एयर फ्रिक्शन भी तो है, बहुत सारी चीजें हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानना है। दूसरा क्या है, इक्वेशंस आर टू बी अप्लाइड वेक्टरली, आपको वेक्टर के हिसाब से अप्लाई करना है, मतलब डायरेक्शन आपको देखना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं कि मजे मजे में आप कहीं भी जा रहे हो आप पॉजिटिव लेते चलोगे, उल्टा डायरेक्शन है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, और वी कैन गेट ओनली डिस्प्लेसमेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया, डायरेक्शंस को आपको लेना पड़ेगा, ये चीज भी मैंने आपको बता दिया। अब ये थोड़ा सा विजुलाइज करने का ट्राई करो, ये 3 केसेस है, पहले केस में ना ऊपर फेंका गया, देखो स्टार्टेड एट 10 अप, ये देखो स्टार्टेड अप 10, ऊपर फेंका गया 10 से, तो ये ऊपर फेंका गया 10 से, तो ये गिरेगा ना नीचे, ऊपर जाएगा पहले फिर नीचे गिरेगा, तो ये देखो ये पहले ऊपर जा रहा है, ध्यान से देखना, ये पहले ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, समझे, पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस नहीं देगा हमको, इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट देगा इनिशियल और फाइनल के बीच का, मतलब हमको ये, अगर हम इक्वेशन से सॉल्व करेंगे ना तो हमको बस ये वाली चीज मिलेगी, इतनी सी, इनिशियल और फाइनल के बीच का, अब वो ऊपर गया नीचे गया उससे मतलब नहीं है, इक्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार इक्वेशन है, ठीक है, जिससे कि आपको डिस्प्लेसमेंट ही मिलता है, आपको डिस्टेंस नहीं मिलेगा, डिस्टेंस अगर निकालना है ना तो आपको 2 पार्ट में करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाने तक का निकालो, है ना, वहां पे v0 होगी तो v0 तक के लिए निकालो, और फिर वहां से v0 से वापस नीचे आएगा, फिर निकालो, दोनों को ऐड करो तो आपका टोटल डिस्टेंस आएगा, राइट। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि सेकंड वाला जो केस है, इसमें हमको बोल रहा है कि स्टार्ट कर रहा है ये 0 पे स्टार्ट करना, मतलब ड्रॉप कर दिया, कभी भी आपको क्वेश्चन में बोलना कि यार ड्रॉप कर दिया है तो उसको 0 पे स्टार्ट करना, ये ऐसे ड्रॉप कर दिया गया, मतलब कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं इसको फेंक रहा हूं तो मैं कुछ वेलोसिटी दे रहा हूं ना, अगर मैं नीचे फेंक रहा हूं तो मैं कुछ वेलोसिटी दे रहा हूं, लेकिन मैं अगर छोड़ रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या है, 0 से हमने स्टार्ट किया है, अब वो क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट किया तो ये नीचे जाएगा, देखो 0 से स्टार्ट किया तो ये अपना नीचे जाएगा। लेकिन अगर हमने 10 से स्टार्ट किया है, हमने 0 से नहीं स्टार्ट किया, हमने 10 से स्टार्ट किया लेकिन नीचे ही फेंका है, तो सब कुछ सेम होगा, बस ये होगा कि वो ज्यादा, मतलब सेम टाइम में ज्यादा दूर चला जाएगा, मतलब उसको हमने इनिशियल भी एक थोड़ा सा धक्का लगा दिया, ठीक है, जैसे आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, मैं आपको एक धक्का लगा रहा हूं आपके जेईई प्रिपरेशन में, अगर ये धक्का मैं ना लगाऊं तो आप हो सकता है थोड़ा लेट तक अपना टारगेट कंप्लीट करोगे, या जो भी चीजें सिलेबस कंप्लीट करोगे, अगर मैं धक्का लगा दूं तो जल्दी जो चीज आप 10 घंटे में सीखोगे वो मेरे लेक्चर देख के आप 1 घंटे में सीख सकते हो,
राइट। तो ये धक्का लगा दिया मैंने, तो ये जो है ये थोड़ा सा फास्ट चलने लग गया, राइट। बस इतना ही फर्क है, इनिशियल उसको एक धक्का लग गया तो थोड़ा सा अहेड हो गया कंपटीशन के, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एक्सेलरेशन को फील कर लेते हैं, थोड़ा एक्सेलरेशन को फील करते हैं, एक्सेलरेशन आखिर है क्या। सपोज कर लो एक गाड़ी है सपोज, और ये गाड़ी जो है इनिशियल u इक्वल्स टू 10 के स्पीड से चालू हुई है सपोज, ठीक है। गाड़ी कोई चला रहा है, आप ही चला रहे हो, इमेजिन कर लो। और मैं कह रहा हूं कि भाई आप बहुत तेज गाड़ी चलाते हो, आप कहते हो कि भाई मैं तो एक्सेलरेट करूंगा 10 से, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आप गाड़ी चला रहे हो। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होता है, इसका यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ेंगे और बढ़िया से सब चीज क्लियर होगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, है ना। मतलब कि मीटर पर सेकंड मतलब कि स्पीड पर सेकंड, स्पीड हुआ ना मीटर पर सेकंड, है ना। तो स्पीड बाई टाइम, मतलब कि ये बेसिकली होता है चेंज इन स्पीड। एक्सेलरेशन होता है डीवी dt, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, या फिर आप ऐसा समझ लो डेल वी डेल टी। ये भी नहीं समझ में आ रहा तो समझ लो v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। क्लियर है, मतलब चेंज इन स्पीड बाय टाइम टेकन, ठीक है। मतलब कि चेंज इन स्पीड मीटर पर सेकंड में आया और टाइम क्या आया, सेकंड में आया। मतलब कि कितना चेंज हो रहा है एक सेकंड में कितना चेंज हो रहा है। तो अगर मैं 10 से स्टार्ट करता हूं और एक्सेलरेशन 10 का है, तो t इक्वल्स टू 0 पे मैं 10 में था, तो t इक्वल्स टू 1 पे कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, राइट, है ना। 10 से चेंज हो जाएगा स्पीड, 10 से बढ़ जाएगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव होता तो 10 से कम होता। वही वाला चीज, अगर ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे, धरती का प्रकोप नीचे, है ना। ये हमारे पास में एक एक्सेलरेशन ही तो है, धरती का प्रकोप एक एक्सेलरेशन ही तो है, जो जी लगता है। अगर ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो स्पीड कम हो रही है धीरे धीरे ऊपर जाते जाते, फिर जब नीचे आता है तो स्पीड बढ़ती है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब स्पीड के डायरेक्शन में ही है सपोज, है ना। अगर मैं t इक्वल टू 2 सेकेंड बोलो तो ये 30 हो जाएगा। इस तरीके से जो है थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक है। ये t इक्वल्स टू 1 के लिए कर लो आप, ये 2 के लिए कर लो, ये 3 के लिए कर लो, और ये t इक्वल्स टू 0 के लिए आप कर लो 0 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है ना। समझ गए आप। थोड़ा सा मैं इरेज करके बढ़िया से ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आपको फील कराना था मेरे को, और आई होप अब आप फील कर चुके हो। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। अरे नहीं यार, वो तो 10 से ही स्टार्ट हुआ था, अरे रे पहले सही किया था मैंने। चलो यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। चलो मैंने 0 से स्टार्ट करा दिया, खुश। अब मैं 0 से इसको स्टार्ट करा देता हूँ, अब तो सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 0 से स्टार्ट करा, t0 पे 0, t1 पे 10, t2 पे 20 और t3 पे 30, ठीक है। अगर 10 से स्टार्ट करते तो t0 पे 10 होता, मतलब मैंने पहले सही किया था, ठीक है। फिर माइंड में मैंने कुछ और सोच लिया, राइट। तो ये बेसिक चीज़ है एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। देखो देखना क्या हो रहा है। एक्सेलरेशन है 1 का, मतलब कि हर एक सेकंड में जो स्पीड है वो 1 से बढ़ेगी। 1 सेकंड बाद देखो 3 हो जाएगा, फिर 1 सेकंड बाद देखो 4 हो जाएगा। मतलब एग्जैक्टली 1 सेकंड में नहीं हो रहा है, वो एनिमेशन है, मैं थोड़ी उसको टाइम को कंट्रोल करता हूँ। बट अब एक चीज देखो, लास्ट में देखो डिसेलरेट हो गया, लास्ट में एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। पहले इसकी स्पीड बढ़ रही थी, है ना, पहले इसकी स्पीड बढ़ रही है, देखो पहले इसकी स्पीड यहाँ पर जो है, आगे देखो वेक्टर बढ़ गया। वेक्टर मतलब ये एरो साइन से हम लोग मैग्नीट्यूड दिखाते हैं, आगे वेक्टर में पढ़ेंगे। तो देखो आगे और स्पीड बढ़ गया, वेक्टर बढ़ा रहा हूं मैं, लाइन बढ़ा रहा हूं, लाइन की लेंथ बढ़ा रहा हूं। अचानक से एक्सेलरेशन देखो नेगेटिव हो गया और ये स्पीड कम होकर 0 हो गया। मतलब सामने कोई रुकावट आ गई। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो और सामने कोई दिख जाए, आपको कोई गाड़ी दिख जाए, आप हिट कर सकते हो, कोलाइड कर सकते हो। सामने कोई आपको बच्चा दिख जाए, सामने कोई आपको डॉग दिख जाए, कैट दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, कोई क्यूट गर्ल दिख जाए, ठीक है, तो आप एकदम से रोकोगे, है ना। तो आप एकदम से रोकोगे तो फिर आपका एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव लगाना, मतलब आपको एक्सेलरेशन पीछे डायरेक्शन में लगाना है, मतलब कि आपको स्पीड को कम करना है। तो पहले जो आपकी स्पीड लेट से 10 थी, तो वो अब कम हो के 8, 6, 4, 3, 2 इस तरीके से वो 0 हो जाएगी, है ना। सब समझ रहे हो आप क्या है ये पूरा। इसको आप एनालाइज करने का ट्राई करो तो आपको समझ में आएगा। ये मैं वेक्टर धीरे धीरे बढ़ा रहा था, जैसे पहले इसकी जो वेक्टर थी वो इतनी सी थी, फिर मैंने आगे जाते जाते लेंथ बढ़ा दिया, फिर आगे जाते जाते और लेंथ बढ़ा दिया, आगे जाते और लेंथ बढ़ा दिया। फिर जब ये डिसेलरेट करेगा ना, तो ये लेंथ इसकी छोटी हो के एकदम से 0 हो जाएगी। देखो अब ये डिसेलरेट करेगा, स्पीड कम होके एकदम, देखो एरो भी उल्टा हो गया, एक्सेलरेशन का एरो उल्टा दिखाया देखो एनिमेशन में, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो उल्टा डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा ना, है ना। हम सामने जा रहे हैं, हम नेगेटिव एरिया में जा रहे हैं। हम लाइफ में
सपोज हम लाइफ में कुछ गलत काम कर रहे हैं, हम नेगेटिव बन रहे हैं, तो पॉजिटिव कहाँ होगा, उसके उल्टे डायरेक्शन में जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। जहां जा रहे हो वहां मत जाओ, उसके उल्टे डायरेक्शन में जाओ। तो अगर आपको जाना था दिल्ली और आप गलती से दिल्ली के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, तो दिल्ली जाने के लिए क्या करना है, उल्टे डायरेक्शन में जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास में थोड़ा सा विजुलाइज करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया। वापस से आ गया भाई नटखट सा बच्चा, बड़ा शरारत किया था इसने पिछले दिन, आप लोग भी बड़ा मजे से लेक्चर देखे थे पिछला वाला। तो अब देखो लाएंगे यार, आप लोग बोल रहे हो यार ना लड़की को भी लाएंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, टेंशन मत लो, ठीक है, थोड़ा बच्चे के साथ मजे लेते हैं। व्हेन विल द बॉय एक्सेलरेटिंग एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रीच अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड इफ इट स्टार्ट्स एट रेस्ट, ठीक है। व्हेन विल द बॉय एक्सेलरेटिंग एट 5 रीच अ स्पीड ऑफ 35 इट स्टार्ट्स एट, मतलब क्या हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देना ध्यान देना, क्या हो रहा है, u से u इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर है, u इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। अब एक्सेलरेशन कितना है, 5 का। तो दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक तरीका है ओरली कर सकते हो आप फील करके, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, हर एक सेकंड में स्पीड कितने से चेंज हो रहा है, तो वही चीज है ना, t इक्वल्स टू 0 पे कितना है 0, तो t इक्वल्स टू 1 पे कितना होगा 5 हो जाएगा, 5 से चेंज होगा तभी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 है, ठीक है। इस चीज को आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो, सपोज मैं यहां से इसको छोड़ रहा हूं तो 1 सेकंड बाद कितनी स्पीड होगी 10, क्योंकि एक्सेलरेशन कितनी है 10 की, धरती का प्रकोप है ना। 2 सेकंड बाद कितना होगा, अगर 2 सेकंड तक गिरता है तो फिर 20 आ जाएगी स्पीड। अगर मैं बहुत ऊंचाई बिल्डिंग से फेंक रहा हूं और आपको कोई पूछता है भाई 10 सेकंड बाद स्पीड कितना होगा, आप बोल दोगे 100, हर एक सेकंड में 10 से बढ़ रहा है, 10 सेकंड में 100 हो जाएगा। 50 सेकंड बाद कितना होगा 500, तो यहाँ पर क्या होगा t इक्वल्स टू 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। इस तरीके से करते जाओ, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25, 6 पे 30, 7 पे 35, तो आंसर विल बी 7 सेकंड्स। 35 चाहिए था ना। ये तो तरीका है आपका फील मेथड, इसको आप फील करके इस तरीके से आप उड़ा सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्चुअल काइनेमेटिक्स से करना है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे करोगे, तो v इक्वल्स टू u प्लस at आपका इक्वेशन होता है, तो इसको आपको वेक्टर की तरह ही लगाना होता है, हर बार लिखेंगे नहीं एरो साइन, एरो मतलब वो वेक्टर आपको डिनोट करता है, बट वेक्टर से करना है आपको, ध्यान रखना। तो u कितनी है 0 है, हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना, और जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, तो सब कुछ पॉजिटिव है। तो v इक्वल्स टू u की वैल्यू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन पॉजिटिव 5 इंटू टाइम t, और v कितना है 35, v को 35 करना है तो 35 इक्वल टू 5t, तो t कितना आ जाएगा 7, तो 7 सेकंड्स आपका आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करके। क्लियर हो गया, फील करके भी कर लिया, इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर लिया, दोनों ही तरीके। जब कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सोच नहीं पाते, तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा। जब सिंपल है सोच सकते हो, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि भाई ये पेन है, इसको मैं फेंक रहा हूं ऊपर 40 की स्पीड से, 40 की स्पीड से ऊपर फेंक रहा हूं, आपको मैं पूछता हूं कि भाई 3 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी, आप दिमाग लगाओगे 40 है तो 1 सेकंड बाद 30, 1 सेकंड बाद 20, 1 सेकंड बाद 10, तो 3 सेकंड बाद स्पीड हो गई 10 ऊपर की तरफ। अगर मैं बोलता हूं भाई मैं 40 से फेंक रहा हूं, 4 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी, आप बोलोगे बहुत आसान है यार, 40 से 30, 30 से 20, 30 से 10, 20 से 10 और 10 से 0, 4 सेकंड में 0 हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं कि भाई मैं ना ऊपर फेंक रहा हूं 50 से, और मैं बोलता हूं 6 सेकंड बाद क्या होगा, आप बोलोगे 50 है, 5 सेकंड में 0 हो जाएगा, है ना, 10 से कम हो गया, 5 सेकंड में 0, फिर उल्टा घूम के आएगा तो 1 सेकंड और लगेगा तो 10 नीचे आ जाएगा, मतलब कि 5 सेकंड में ऊपर और फिर 1 सेकंड में 10 नीचे, मतलब टोटल 6 सेकंड में उसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो। इस तरीके से अगर सिंपल केसेस है तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ये सिंपल केस ही था, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स केसेस आएगा तो आपको इक्वेशन ही लगाना पड़ेगा, आप सोच नहीं पाओगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय स्पीडिंग एट 100, ठीक है। अब ये स्पीडिंग एट 100 का मतलब ये नहीं है कि उसकी स्पीड बढ़ रही है, आप लोग ऐसा फील कर लेते हो कि स्पीडिंग मतलब स्पीड बढ़ रही है, नहीं, स्पीडिंग मतलब उसकी स्पीड है, स्पीडिंग मतलब स्पीड बढ़ नहीं रही, स्पीड है उसकी 100 की, और वो स्टार्ट करता है अप्लाई करना ब्रेक। अब आप बोलोगे यार ये ब्रेक कैसे अप्लाई करेगा, ठीक है, ये कोई गाड़ी तो है ही नहीं, ये ब्रेक कैसे अप्लाई करेगा, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि स्टार्ट स्लोइंग, ठीक है, गाड़ी होता तो ब्रेक होता है, यहाँ पर आप स्टार्ट स्लोइंग, मतलब वो आप अपनी स्पीड को रोकते हो ना, तो उसको मैंने ब्रेक बोल दिया, ठीक है, एक ही बात है, मतलब गाड़ी आएगा तो ब्रेक लिख, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि उसकी स्पीड स्लो होती रहती है, मतलब पहले उसकी यू कितनी है 100 की, अब उसकी जो स्पीड है वो कम हो रही है, रिटार्डेशन है 5 का, समझ रहे हो, रिटार्डेशन 5 का मतलब क्या है पता है, एक्सेलरेशन पीछे, समझ रहे हो, एक्सेलरेशन पीछे स्पीड आगे, रिटार्डेशन 5 मतलब या तो आगे लोगे तो -5 लेना, या तो पीछे ले लो +5, है ना, तो मैंने पीछे ले लिया 5, ठीक है ना।
अब व्हेन विल द बॉडी कम टू रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे कब आएगा? तो पहले तो क्या करना है, फील वाला तरीका। फील वाला तरीका क्या बोलता है, 100 की स्पीड है, रिटार्डेशन 5 का है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन 5 का है, तो मतलब हर एक सेकंड में जो स्पीड है वो 5 से कम होगा। तो 100 है तो 95 होगा एक सेकंड बाद, फिर 90 हो जाएगा, फिर 85 हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, टोटल 20 सेकंड बाद वो जीरो होगा ना। करके देख लो, 95 90 85 80 75 70 है, दो दो करके आ रहा है, तो 10 है, 10 इंटू 2 20 आ जाएगा, 25 से 100 होता है, राइट। लेकिन अगर अपने को इक्वेशन से करना है तो क्या करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब ये वेक्टर है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अपने को एक डायरेक्शन को अज्यूम करना पड़ेगा। हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, राइट को पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। अब ये राइट पॉजिटिव लो चाहे लेफ्ट पॉजिटिव लो, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको राइट ही पॉजिटिव लेना है ना। बहुत सारे टीचर्स आपको बताते हैं कि भाई ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लो, नीचे वाला नेगेटिव लो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले लो, ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। तो ये चीज़ थोड़ा सा खराब लगता है, बच्चे भी बार बार आके बोलते हैं कि सर अगर मैं कभी कभार क्या करता हूँ, कोई बॉडी ऊपर से नीचे फेंक रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ। बढ़िया है ना, स्पीड भी नीचे जा रही है, जी भी नीचे है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे है। अब वहाँ बच्चे लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग सब कुछ नेगेटिव लेना चाहते हैं क्योंकि उनको रटा दिया गया है कि नीचे तो नेगेटिव ही होता है। ये अपने हाथ में, साइन कन्वेंशन इंसान ही बनाता है। साइन कन्वेंशन कोई भगवान नहीं बनाता, साइन कन्वेंशन इंसान बनाता है। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि सुबह के बाद शाम आएगी, शाम के बाद सुबह आएगा, राइट। तो ये हमारे हाथ में, आपको नीचे पॉजिटिव पॉजिटिव लो, ऊपर पॉजिटिव लो, कंडीशन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे में जो कंफर्टेबल लगे। तो अब जैसे ये इधर जा रहा है, अगर आप रट के बैठोगे कि नहीं भाई लेफ्ट को हमको पॉजिटिव लेना है, तो आपका एक क्वेश्चन में फालतू का आप नेगेटिव वैल्यूज को आप फालतू ही डाल दोगे, इंट्रोड्यूस कर लोगे, ठीक है। मतलब जैसे आपको बढ़िया लगे वैसे करो, ठीक है। मतलब आप अगर उल्टा डायरेक्शन लोगे तो आपको फिर u के जगह माइनस यू लेना पड़ेगा, मतलब ठीक है। तो आप देख लेना, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, v को v ले रहा हूँ और u को मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव 100, एक्सेलरेशन को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ क्योंकि -5 है, पीछे की तरफ है, तो यहाँ मैं -5 लूंगा और टाइम मेरे को निकालना है। और v क्या है, 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है ना, तो 0 इक्वल्स टू 100 माइनस 5t, तो यहाँ से आएगा 5t इक्वल्स टू 100 या फिर t इक्वल्स टू 20। समझ गए आप, ये आ जाएगा आपके पास में सी आंसर। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्लियर है। और भी आगे क्लियर हो जाएगा जब हम ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस करेंगे ना, जब मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको और क्लियर होगा साइन कन्वेंशन वाली चीज जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, द बॉय इज स्पीडिंग एट 100 मीटर पर सेकंड एंड स्टार्ट्स टू अप्लाई ब्रेक्स। वापस से मैंने ब्रेक वर्ड यूज किया है, आप लोग मान लेना कि ये गाड़ी है। एंड विद रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब क्यूट सी लड़की भी आ गई हमारे पास में, एंड स्टार्ट्स टू अप्लाई ब्रेक्स विद रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू स्टॉप जस्ट बिफोर रीचिंग द गर्ल, ठीक है। यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा लो आप, तो फुल स्टॉप एक लगा लो। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल, मतलब क्या है कि ये 100 की स्पीड में था, अभी इसको 100 कर लो, ये 10 नहीं है, ठीक है, ये 100 है, तो ये 100 की स्पीड में था, ठीक है, ये 100 की स्पीड में था और इसकी एक्सेलरेशन है -5 और ये जस्ट ये भागते भागते क्या हो रहा है, कहाँ रुक रहा है, गर्ल के पास जाके ये रुक रहा है, ठीक है। जो इसका मकसद था वो पूरा हो गया इस नटखट बच्चे का, भागा 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 और जाकर के रुक गया, यहां पर रुक गया वो, ठीक है। अब अपने को निकालना है डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया, तो इसको आप अब फील करके नहीं कर सकते, तो इसको आपको इक्वेशन से ही करना पड़ेगा। इक्वेशन से कैसे करेंगे, देखो सारी चीजें पहले देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 100 है, 100 मीटर्स पर सेकंड, राइट। अच्छा, स्टार्ट्स टू अप्लाई ब्रेक्स, एक्सेलरेशन कितना है, ध्यान से, रिटार्डेशन है तो -5 हो जाएगा, -5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अपन इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं और इसको अपन नेगेटिव ले लेते हैं, तो इसको अपन पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है 5 का, या फिर अगर हम सामने दिखाएंगे तो फिर -5 लिखना पड़ेगा, समझ गए। अब फाइनल वेलोसिटी इसकी जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी एकदम 0 हो जाएगी। तो अपने को क्या करना है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज करना है, क्या यूज करना है, इक्वेशन यूज करते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये बढ़िया इक्वेशन है, इसमें टाइम का कोई लेना देना ही नहीं है और बाकी सारी चीजें अपने पास है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, जब उसमें टाइम नहीं होगा तो ये इक्वेशन यूज करना है, जब आपके पास में v नहीं होगा तो आपको s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज करना है, जब आपके पास में s नहीं होगा तो आपको v इक्वल टू u प्लस ad यूज करना है, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, v स्क्वायर को u स्क्वायर प्लस 2s करेंगे तो v स्क्वायर 0 हो जाएगा, u स्क्वायर आपका हो जाएगा 100 का स्क्वायर, मतलब कि 10,000
है ना। अब एक्सेलरेशन माइनस, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, स्पीड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन हो तो माइनस लेना, सिंपल, रटो मत साइन कन्वेंशन। स्पीड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो माइनस लो, स्पीड के ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो प्लस लो। तो यहां पर क्या 10,000 माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन 5, 2 इंटू 5 इंटू एस। अब यहां से अपन को एस निकालना है, तो अपने पास में 10s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10s की वैल्यू हो जाएगी 10,000, 10s की वैल्यू हो गई 10,000, तो s की वैल्यू हो गई 1000। ये सिंपल सा कंसेप्ट था, s की वैल्यू कितनी हो गई 1000, तो आंसर क्या आ गया सी। तो कितना डिस्टेंस था गर्ल और बॉय के बीच में, 1000 मीटर। तो अगर वो उसको अगर सही टाइम पे रुकना है, वरना कोलिजन हो जाएगा और उसकी मम्मी आके दम दमादम मारेगी, तो अगर उसको सही टाइम पे रुकना है तो उसको क्या करना होगा, 5 से उसको रिटार्ड करना पड़ेगा ताकि वो 1000 मीटर में रुक जाए। क्लियर हो गया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ 30, व्हेन विल इट रीच द मैक्सिमम हाइट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको फील करके भी बताया हुआ है ये चीज कि अगर आप इसको ऐसे फेंकते ऊपर, अगर आप इसको ऐसे फेंकते ऊपर तो इसकी स्पीड इनिशियल 30 है, तो 1 सेकंड बाद 20 होगा, फिर 1 सेकंड बाद 10 होगा, फिर 1 सेकंड बाद 0 होगा, राइट। 3 सेकंड में वो 0 हो जाएगा, 0 हो गया मतलब टॉप में पहुंच गया, तो आंसर इसका फील करके आ जाएगा 3। फील करके क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने का मतलब ये है कि स्पीड 0 होना, ये ऊपर जाएगा और टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड 0 होगी, फिर वापस नीचे आएगा। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं यहां से लेकर यहां तक, ऊपर तक। तो यहां पर v फाइनल होगा 0, यहां पर u इनिशियल है आपका 30 और s आपको निकालना है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू, या फिर आपको टाइम चाहिए ना, तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 कर लो। टाइम निकालना है आपको, s नहीं निकालना, टाइम ही निकालना है, तो v इक्वल्स टू u प्लस 80, ठीक है। थोड़ा सा मैं सुंदर कर लेता हूं, ऐसे गंदगी अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ा सा मैं इसको सुंदर कर लेता हूं। तो v इक्वल्स टू क्या है, u प्लस 80, तो इक्वेशन लाएंगे v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी है 30। अब एक्सेलरेशन कितना लोगे, माइनस या पॉजिटिव, माइनस या पॉजिटिव, माइनस लोगे, क्योंकि नीचे है v के ऑपोजिट डायरेक्शन में, v ऊपर है, u ऊपर है और g नीचे है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा, g नीचे आएगा, तो यहाँ पर माइनस लेंगे। ऐसा रटो मत कि नीचे हमेशा माइनस होता है, कभी कभार नीचे प्लस भी लेंगे। अगर बॉडी को मैं ऐसे फेंकूं ना, अगर बॉडी को मैं ऐसा कर दूं कि भाई बॉडी को मैं ऊपर नहीं फेंक रहा, बॉडी को मैं नीचे फेंक रहा हूं, तो मैं वहां पर g को प्लस लेके भी सॉल्व करूंगा, आंसर सही आता है, क्योंकि मैंने स्पीड के डायरेक्शन में g लिया है ना, राइट। तो ऐसा रटना मत। तो यहाँ पर v क्या हो गया, 0 हो गया, और 30 यहाँ पर माइनस लेना, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ऊपर है और मैंने ऊपर पॉजिटिव लिया, मैंने ऊपर पॉजिटिव लिया। अगर मैं नीचे पॉजिटिव लूंगा तो भी आंसर सही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस एक्सेलरेशन कितना हो गया 10 इंटू ये t हो गया, तो आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, t की वैल्यू 3 आ जाएगी। समझ रहे हो, ठीक है। मतलब अगर आप नीचे लोगे ना पॉजिटिव, सपोज आप नीचे पॉजिटिव लेते हो, तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 अगर आप लगाओगे, नीचे पॉजिटिव ले रहे हो, तो वहां पर आपका v तो 0 ही आएगा, लेकिन वहां पर u आपका नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो u माइनस 30 आ जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन प्लस आएगा क्योंकि आपने नीचे पॉजिटिव लिया। तो बात तो बराबर ही है ना, ये भी तो सॉल्व करके वही आया, ये भी तो 3 आया सॉल्व करके। तो ये चीज मैं कह रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे बहुत मिसकंसेप्शन में आ जाते हैं, उनको लगता है यार ये साइन कन्वेंशन रटने वाली चीज, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट करते रहूंगा, ठीक है। आपकी मर्जी, कोई भी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव नेगेटिव ले लो। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ 20, एट व्हाट टाइम विल द बॉल बी एट अ हाइट ऑफ 15। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस बॉल को हम लोग 20 के स्पीड से ऊपर फेंकेंगे, 20 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे, तो ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाके फिर ये वापस से नीचे आएगा। तो अपने को देखना है कि 15 की हाइट पर, पहले तो देखो ये 15 क्रॉस करेगा या नहीं, तो उसके लिए कैसे करेंगे अपन, अपने पास में इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन को यूज करके s देखो, s क्या है, h मैक्स, ये कितने ऊपर तक जाएगा, ये s देखो। तो v स्क्वायर 0 हो जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड 0 होती है ना, v 0 होती है ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी u आपको दिया हुआ है 20, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर हो जाएगा 400, और एक्सेलरेशन हो जाएगा, धरती का प्रकोप नीचे है, g की वैल्यू 10 है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैंने g मीटर पर सेकंड ले लिया, सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस लेंगे, तो माइनस 2a, माइनस 2 इंटू 10 इंटू s, तो यहाँ से आपका 20s आ जाएगा 400, तो आपका s आ जाएगा 20, तो ये 20 मीटर तक जाएगा ऊपर। तो 15 तो उससे कम ही हुआ ना, 15 कहीं यहाँ पर होगा, तो 15 दो बार आएगा, एक बार यहाँ पर भी आएगा और एक बार यहाँ पर भी आएगा, जब ये रिटर्न करेगा तभी भी तो आएगा,
है ना, ये t इक्वल्स टू T1 है और ये t इक्वल्स टू T2 है, तो T1 पे भी 15 ऐसे गया ऊपर, 15 को क्रॉस करके फिर वो ऊपर जाके वापस से 15 पे रीच करेगा ना, तो 2 टाइम आएंगे इसके सॉल्व करके। तो आप क्या करो, इक्वेशन लगा दो, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैंने आपको बताया था कि जो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है ना, तो अगर आप s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाओ, मैजिक देखो इक्वेशन का, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर अगर आप लगाते हो तो s की जगह क्या लोगे 15, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट है। अब वो फर्क नहीं पड़ता वो जाते वक्त 15 है या फिर वो रिटर्न करते वक्त 15 है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप यहां भी 15 है और जब वो घूम के वापस आया तो भी 15 है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच का। तो 15 इक्वल्स टू यूटी, यू कितना है 20 ऊपर की तरफ और टी को टी ले लो भाई। एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है क्योंकि जी नीचे है, स्पीड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इनिशियल स्पीड ऊपर था, अपन ने ऊपर वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो नीचे एक्सेलरेशन उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो माइनस हाफ इंटू ए मतलब 1/2 इंटू जी 10, तो उसको मैं डायरेक्टली 5 ले लूँ, 1/2 इंटू 10 को मैं कई बार 5 लेता हूँ, तो आप लोग भी 5 लेने की आदत डाल लो। तो 1/2 इंटू 10 विल बी 5, तो 5t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्वाड्रेटिक हो गया, सॉल्व कर लो, इसको मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 4t, है ना, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से दो वैल्यू आ जाएगी टी की, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 3t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से टी की दो वैल्यू आएगी, ऐसा आपका बनेगा टी इंटू टी माइनस 1 माइनस 3 इंटू टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो टी माइनस 1 और टी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से दो वैल्यू आएगी 1 और 3, तो 1 और 3 दो वैल्यू आ गई, तो ये दोनों ही सही है ना। अगर मल्टी करेक्ट होगा तो आपको ए बी सी तीनों करना है, लेकिन सिंगल करेक्ट अगर होगा तो आपको सिर्फ सी करना है, राइट। सिंगल करेक्ट है ना, सिंगल करेक्ट में अपने को सिर्फ सी करना है, मल्टी करेक्ट का एक बार झमेला छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ सिंगल करेक्ट को देखो, ठीक है, क्योंकि मल्टी करेक्ट का क्या है, वो फिर 1 भी सही है 3 भी सही है और दोनों भी सही है, ठीक है। तो सिंगल करेक्ट में आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी। तो दो टाइम है जब वो 15 को क्रॉस कर रहा है, यहां पर भी। तो ब्यूटी आपका यही था कि एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये ऐसा इक्वेशन है जो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। अब देखो दो अलग अलग टाइम थे लेकिन आपको एक ही इक्वेशन में सॉल्व करके मिल गया क्वाड्रेटिक से, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद द स्पीड 20, एट व्हाट हाइट विल द काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर अब जब ये ग्राउंड लेवल पे इसको फेंका गया तो इसके पास में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है और वो भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। और जो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ओनली, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है, राइट। क्योंकि हम इस फ्रेम को लेंगे, इस रेफरेंस को लेंगे, ग्राउंड को रेफरेंस लेंगे, तो ग्राउंड के रेफरेंस पे हमारा जो पोटेंशियल उसको हम 0 अज्यूम करेंगे। अब जब वो ऊपर चला जाता है, बॉल जो है वो ऊपर चला जाता है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाती है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्स हो जाती है, क्योंकि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म्स। अगर हम फ्रिक्शन और बाकी सारे एयर फ्रिक्शन वगैरह को सबको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो जो एनर्जी है वो कन्वर्ट करेगी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, है ना। हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन भी पढ़ चुके हैं क्लास 9-10 में, ठीक है। तो एनर्जी इज कंजर्व्ड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म्स। तो हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होगी, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। टॉप पॉइंट पे स्पीड जो है 0 हो जाता है, स्पीड 0 हो जाएगा, है ना। इसको अगर आप देखो तो टॉप पॉइंट पे 0 हो गया ना, टॉप पॉइंट में 0 होकर फिर ही तो वापस आया। तो जब ये टॉप पॉइंट में पहुंचा तो इसकी जो भी हाइट रही होगी, इसका जो स्पीड है वो 0 हो जाता है। अब एक चीज समझो, अपन को क्या चाहिए, एक ऐसा हाइट चाहिए जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाए। इसका मतलब सपोज कर लो ये हाइट है, सपोज कर लो ये वाला हाइट है, इसको हम h डैश मान लेते हैं और ये टोटल हाइट को अपन h मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इस हाइट पर हमारा जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल वो बराबर रहेगा, मतलब टोटल एनर्जी जो है वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, एक होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, एक होगी पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब ये होगी TE/2 और ये होगी TE/2, दोनों TE/2 होगी ना। टोटल आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो 5 को अगर आप दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो 2.5 मिलेगा ना, 5/2 5/2। तो टोटल एनर्जी को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो दोनों ही TE/2 होगा, राइट। तो इसका मतलब जो mg h-2 है ना,
mg h डैश मतलब mg h डैश जो है वो mg h by 2 है, मतलब समझने का ट्राई करना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। जो mg h डैश है मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उस पॉइंट पर एक रैंडम मैंने हाइट लिया है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mg h डैश है एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू mg h by 2 है ना। mg h क्या है, टॉप पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्स। अब जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्स है वो टोटल एनर्जी की तो बराबर होगा, क्योंकि काइनेटिक तो जीरो हो गया, बचा पोटेंशियल, और यहां पर जो काइनेटिक है वो टोटल के बराबर है क्योंकि पोटेंशियल जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैक्स था mgh, और जब h डैश हाइट पर ले रहे तो दैट हैज टू बी mgh by 2, तभी वो कंडीशन अपना क्वेश्चन वाला सेटिस्फाई होगा, काइनेटिक पोटेंशियल इक्वल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, mg काट दो, h डैश विल बी इक्वल टू h by 2। तो h कितनी है यार, h कितनी है, h तो निकालना पड़ेगा h निकालना पड़ेगा और उसका बाई 2 कर देंगे। तो h कैसे निकालेंगे, तो h को निकाल लेते हैं, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से। तो s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से करोगे, नहीं छोड़ो इससे मत करो, आप वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as से कर लो, क्योंकि टाइम तो अपने को पता नहीं है ना। वैसे टाइम भी पता चल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, बट आप यू नो s इक्वल वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as से कर लो। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर v 0 हो जाता है, स्पीड 0 हो जाता है, यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 400, एक्सेलरेशन एज यूजुअल नीचे है, g की वैल्यू 10, ऑपोजिट डायरेक्शन है, स्पीड के ऑपोजिट तो माइनस लेंगे, तो 2 इंटू 10 इंटू s, तो यहां से आपका आएगा 20s इक्वल टू 400, s की वैल्यू आएगी 400 बाई 20 20, तो h की वैल्यू 20 आई तो 20 बाई 2 आपका 10 आ जाएगा ना आंसर, 20 बाई 2 आपका 10 आ जाएगा आंसर। ये तो हुआ एक तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप स्पीड निकाल लो किसी h डैश पे आप स्पीड निकाल लो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज करके, ठीक है और फिर आप mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर को आप इक्वेट कर देना, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है मैं ये कह रहा हूं कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh डैश है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर आप काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर है ना। अब v स्क्वायर क्या होगा, u स्क्वायर माइनस 2gh h डैश है ना, v स्क्वायर तो यही होगा ना, यही होगा ना v स्क्वायर, तो यही वाला इक्वेशन से आएगा। तो v स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, u स्क्वायर प्लस 2as, और u स्क्वायर आएगा 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2gh डैश, s तो h डैश है ना, इतने से डिस्टेंस के लिए तो h डैश है ना, तो 20h डैश। तो कुल मिला के ये अगर आप देखो ध्यान से तो m से m कटेगा, और ये आपका हो जाएगा g इंटू 2 20h डैश इक्वल्स टू 400 माइनस 20h डैश, तो 40h डैश इक्वल टू 400 आ जाएगा, 40h डैश इक्वल टू 400 आ जाएगा। तो h डैश की वैल्यू वापस से 10 ही आ गई ना, समझ रहे हो। तो इससे भी आप कर सकते हो mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और v स्क्वायर की जगह वापस से काइनेमेटिक्स की इक्वेशन डालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन u स्क्वायर माइनस 2s। अब ये माइनस क्यों बोल रहा हूं, ऐसे रटना नहीं है आपको, आप लोग क्या करते हो, बच्चे लोग रट लेते हो कि ऊपर जा रहा है तो इक्वेशन क्या बनेगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, नहीं, इक्वेशन एक ही है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अगर स्पीड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो आप उसको माइनस लोगे, रटना नहीं है अलग अलग केसेस की, ऊपर जा रहा है तो माइनस, नीचे जा रहा है तो रटना नहीं है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया आपको ये दोनों तरीके से सॉल्व करने का। और पहला वाला तरीका एनर्जी से हम लोग किया, अगर आपको पहला वाला तरीका क्लिक नहीं भी करता तो सेकंड वाला तरीका भी बहुत शॉर्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब यहाँ पर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as में s की जगह हमने h डैश लिया, क्योंकि हमारे पास में इस वाले केस का डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना, डिस्प्लेसमेंट तो इतना सही है, डिस्प्लेसमेंट तो इतना सही है जब ये यहां तक पहुंचा है, तो इसीलिए हमने यहां पर h डैश लिया। क्लियर है और ये g की वैल्यू हमने 10 ली है, क्वेश्चन में दिया हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, विजुलाइज करो। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है बेसिकली, हम लोग इसको मोशन इन अ प्लेन में पढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं, लेकिन बिकॉज ये ट्रांजिशन है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा फील करना स्टार्ट कर दो, वरना एकदम से देखोगे अजीब सा लगेगा। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, सिंपल। आपको क्या है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। एट t इक्वल टू 0 रेड बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 45 मीटर, 45 मीटर से एक रेड बॉल ड्रॉप किया है। एट द सेम टाइम अ ब्लू बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 से इसको प्रोजेक्ट किया गया, ये आप देख सकते हो, 5 से इसको प्रोजेक्ट किया और ये हाइट है 45। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे हिट द ग्राउंड। तो पहले तो एक चीज समझो, एक चीज देखो कि ये दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे हिट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, दोनों की वेलोसिटी अलग है, एक को छोड़ा गया ऐसे और दूसरे को फेंका गया हॉरिजॉन्टली, दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नीचे तो वो
वाई कंपोनेंट की वजह से गिर रहा है ना, तो उस पर एक्स कंपोनेंट की स्पीड का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। ये एक्स कंपोनेंट की स्पीड दी गई है, वाई कंपोनेंट तो उसकी भी जीरो ही है ब्लू वाले की, तो वाई कंपोनेंट की वजह से वो नीचे गिर रहा है ना, एक्स कंपोनेंट की वजह से तो आगे जा रहा है, तो आगे का आगे देखो, नीचे का नीचे देखो, दोनों को अलग अलग देखो, मिक्स करने जाओगे नहीं होगा। तो ये दो अलग अलग एक्सेस है। वेक्टर में भी हम लोग सीखेंगे कि अगर 90 डिग्री एंगल होता है ना, तो जो कंपोनेंट है वो जीरो आता है। तो ये Vx है, ये Vy है, तीन अलग अलग एक्सेस है, XYZ तीनों इंडिपेंडेंट है। तो आप x का जो मामला है वो x में रहने दो, y में आप मत जोड़ो, ठीक है। x का हिसाब x में, y का हिसाब y में। तो ये नीचे गिर रहा है y की वजह से, तो इसीलिए दोनों सेम टाइम पे गिर रहे हैं। लेकिन जब ये दोनों गिर रहे हैं तो ब्लू वाला कुछ डिस्टेंस कवर अप कर ले रहा है, ठीक है। तो अगेन एक्सेलरेशन आपका नीचे कितना है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर g, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 0, ठीक है। अभी मैं यहां पर बैठा हूं, मैं ना इधर जा रहा ना इधर जा रहा, है ना, मैं बैठा हूं तो ऐसे बैठा हूं ना, है ना, मैं ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन मैं नीचे, अगर मैं उछलने की भी कोशिश करूं तो मैं वापस नीचे गिर जाऊंगा। मैं उछलने की कोशिश किया, वापस नीचे गिर गया, क्यों? क्योंकि धरती पुल कर रही है भाई, ठीक है, धरती अपने को पुल कर रही है, आपको भी पुल कर रही है, मेरे को भी पुल कर रही है, लेकिन मैं इधर नहीं जा रहा, इधर नहीं जा रहा। इससे ये प्रूव होता है कि एक्सेलरेशन इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, सिर्फ नीचे है। तो एक्सेलरेशन को मैंने 0 लिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट, और नीचे लिया 10। अच्छा, तो आप सबसे पहले तो टाइम निकालो कि ये दोनों कितने देर में गिरेंगे। तो दोनों की इनिशियल स्पीड कितनी है, y कंपोनेंट में 0, uy दोनों की 0 है, और दोनों कितना डिस्टेंस कवर अप कर रहे हैं 45 y में। अब अपने को टाइम निकालना है, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, प्यारा सा इक्वेशन होता है ये, तो टाइम इससे निकल जाएगा। तो s की जगह 45 डालोगे, ut की जगह 0 डालोगे, इनिशियल स्पीड 0 है ना y में। अब मैं इसको सिर्फ y में लगा रहा हूँ, इस काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को सिर्फ y में लगा रहा हूँ, x में नहीं लगा रहा। x में तो तब लगाऊंगा जब मेरे को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, जो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालो, तो x में तो तब लगाऊंगा जब मेरे को ये डिस्टेंस निकालना रहेगा। लेकिन डिस्टेंस तो तब निकालूंगा ना जब टाइम पता रहेगा। तो टाइम निकालने के लिए y का यूज करो, ध्यान दो, y को हम लोग धोखा दे रहे हैं। पहले टाइम निकालने के लिए y के इक्वेशन का यूज करो, फिर y को बोलो बाबा टाटा बाय बाय, हमको कोई और मिल गया, फिर x में चले जाओ, x का इक्वेशन में टाइम डालो। अब हम लोग y को क्यों यूज कर रहे हैं टाइम के लिए? क्योंकि y का डिस्टेंस पता है ना, x का डिस्टेंस नहीं पता। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कुछ तो पता हो, सभी चीज नहीं पता, s भी नहीं पता, t भी नहीं पता, निकालेंगे कैसे? एक पता हो तभी तो दूसरा निकालेंगे। तो आपको s पता है y का, तो इसीलिए आप t निकाल सकते हो, और उस t को आप x में यूज कर सकते हो x का s निकालने के लिए, समझे? s यहां पे बता, यहां से t निकला, और यहां का t को यूज करके वहां पर s निकालेंगे, x वाला s, ठीक है। तो दो s है, एक ये y वाला s है और एक ये x वाला x है, समझ रहे हो? एक ये y वाला s है और एक ये x वाला s। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी, टी स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा। टाइम की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी आपको, आई थिंक ये 5 और ये 9, 3 आ जाएगा। टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। अब टाइम अगर 3 सेकेंड्स आ गया तो आप x में इक्वेशन लगा दो, है ना, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप x में लगाओ, किसमें? x में। तो अगर आप x में लगाते हो तो एक्सेलरेशन 0 है ना x में, तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर वाला, समझ रहे हो? बहुत मजा आएगा, ये 0 हो जाएगा। तो अब खाली सिंपल इक्वेशन बन गया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वो कब होता है? जब एक्सेलरेशन 0 होता है। तो एक्सेलरेशन को 0 करो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आ गया। तो डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड कितना है भाई? स्पीड हमारे पास में है 5, है ना, स्पीड तो 5 है। हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज थोड़ी होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ही नहीं है। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन स्पीड होता है, राइट? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो चेंज इन स्पीड ही नहीं होगा, चेंज इन स्पीड ही नहीं होगा तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा, स्पीड तो 5 ही रहेगा। और टाइम कितना है भाई? टाइम हमारे पास में 3 सेकंड्स है, तो ये सेकंड कट गया, 5 3 15 मीटर आ जाएगा आंसर। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 15 मीटर, विजुलाइज हुआ? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 15 मीटर, फील आया? ठीक है, मजा आया? इसी का एक और क्वेश्चन है, इसी केस पे आगे देख लेंगे हम लोग। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे विजुअलाइजेशन देखो, हो क्या रहा है। 3 केसेस यहाँ पर है आपके पास में, अगर हम हॉरिजॉन्टल फेंके, वर्टिकल फेंके, या फिर किस तरीके से फेंकना है, देखो अभी आपको दिखाएगा। ये देखो, इफ द बॉल फेल फ्रॉम रेस्ट इट वुड फॉल 5 मीटर इन 1 सेकंड। अगर रेस्ट पे अगर फेंके तो ये ऐसे गिर जाएगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अगर इसको रेस्ट से फेंकना है तो s की वैल्यू निकालना है, ut 0 हो जाएगा, रेस्ट से फेंका गया है, और हाफ टी स्क्वायर मतलब हाफ इंटू 10। अब मैं धीरे धीरे इसको 5 लेना स्टार्ट करूंगा, इंटू टी स्क्वायर।
टी की जगह 1 डालो तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी को 1 डालोगे तो ये 5 आ जाएगा ना, 5 मीटर। अगर टी की जगह 1 डालते हैं तो ये 5 मीटर आ गया। वही चीज कह रहा है आपको, वही चीज कह रहा था, देखना ध्यान से, जो मैंने सर्कल किया था ना अभी लिखाएगा कि 5 मीटर वो जाएगा अगर उसको रेस्ट पे छोड़ दे तो। मतलब बेसिकली आप फील कर लो दोनों केसेस को, एक हॉरिजॉन्टली फेंका है, एक ऐसे फेंका है। अब देखो, इफ देयर वर नो ग्रेविटी द बॉल मूविंग एट 10 वुड बी हियर आफ्टर 1 सेकंड। अगर ग्रेविटी ना हो, ग्रेविटी ना हो, ठीक है, तो अगर आप हॉरिजॉन्टली फेंकोगे तो हॉरिजॉन्टल चला जाएगा ना, समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल फेंकोगे हॉरिजॉन्टल चला जाएगा। ये पूरा मामला ग्रेविटी का ही तो है जिसकी वजह से कर्व पाथ में आ रहा है। अगर नॉर्मल फेंकोगे तो ऐसे गिरेगा, अगर ऐसे फेंकोगे ग्रेविटी नहीं होता तो वो सीधा चला जाता। लेकिन अब ग्रेविटी है और उसको ऐसे भी फेंक रहे हो, मतलब दोनों चूल है, ग्रेविटी को भी रखना और फेंकना भी ऐसे नहीं है, ऐसे फेंकना है, तो टेढ़ा जाएगा ना भाई, है ना। हॉरिजॉन्टल स्पीड रहेगी लेकिन वो जाएगा कर्व में, क्योंकि उसको नीचे स्पीड बढ़ रही है उसकी, है ना। ये देखो, इसकी y की स्पीड बढ़े जा रही है, इसकी जो y की स्पीड है ना वो बढ़ रही है, y की स्पीड बढ़ रही है और x की स्पीड कांस्टेंट है। x की स्पीड जो है वो कांस्टेंट। आप एरो देखना, एरो की लेंथ देखो, x की एरो की लेंथ देखो, y की एरो की लेंथ देखो। y की जो एरो की लेंथ है ना वो मैं बढ़ा रहा हूँ, y को मैं लंबा करते जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि y की स्पीड बढ़ रही है, y कंपोनेंट में स्पीड बढ़ रहा है ना, एक्सेलरेशन है नीचे तो स्पीड को बढ़ाएगा ना, एक्सेलरेशन सपोर्ट करेगा स्पीड को। लेकिन x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा कर्व पाथ बनेगा और इसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के प्लेलिस्ट में अच्छे से पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स मोशन इन अ प्लेन में अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा सा अभी आप लोगों को मैंने फील कराया क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा फील करते जाओगे नया नया चीज तो अच्छा लगेगा ना। क्लियर है? तो ये होगा 1 सेकंड बाद बॉल कहाँ होगा, 2 सेकंड बाद कहाँ होगा, ये आप अच्छे से इसको एनालाइज करो, एक एक चीज देखो। आप 5 मीटर 20 मीटर 20 मीटर कैसे आया, देखो 20 मीटर आ जाएगा, आप ऐसे इक्वल्स टू टाइम को 2 सेकंड डाल देना तो हाफ इंटू 10 इंटू 2 to the 4, तो ये देखो 20 आ जाएगा, 20 आ गया, तो 2 सेकंड में 20 जाएगा, 3 सेकंड में 45, यही वाला केस हो गया, है ना, 45 वाला केस हो गया ना, ये तो 45 वाला केस हो गया, 3 सेकंड आया था इसका टाइम, ये 3 सेकंड टाइम आया था, तो ये देखो 45 वाला केस है। ध्यान से देखना, पूरा एनिमेशन देखो, लास्ट में लिखा आएगा 45 मीटर और 3 सेकंड आपको टाइम दिया रहेगा। देखो ध्यान से देखो, 1 सेकंड बाद कहाँ होगा, देखो 1 सेकंड बाद यहाँ होगा, ये सिचुएशन होगी दोनों में। फिर देखो 2 सेकंड बाद का दिखाएगा, इधर 20 चला जाएगा, इधर आगे और चला जाएगा, ठीक है, उधर 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 20 जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है ना, तो हर सेकंड में 10 मीटर, तो 2 सेकंड में 20 मीटर, तो हॉरिजॉन्टल 20 जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करके 20 आया ही था, ये 45 और ये 30, 3 सेकंड में वो 30 जा रहा है हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि स्पीड सेम है ना, 30 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में 10 से स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की थी, तो हर सेकंड में वो 10 मीटर कवर किया, ठीक है। तो हर सेकंड में 10 कवर किया, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं मैं, हर सेकंड में उसकी स्पीड सेम है 10 मीटर पर सेकंड, तो हर सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहा है, तो 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 30 मीटर, ये चीज मैं कह रहा हूं। और y में तो इक्वेशन लगेगा काइनेमेटिक्स का, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन है, तो y में पहले 5 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है, फिर 45 आ रहा है, लेकिन x में आप देखो तो वो 10, 20 और 30 ही आ रहा है, और दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा है। ये कॉम्बिनेशन है, जो कर्व है ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। बढ़िया से आपको इमेजिन हो गया होगा ये फील, ठीक है। नहीं हुआ एक बार और देखो, अच्छे से देखो, बैक करके देखो, ठीक है, समझो, फील करो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 500 मीटर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 375। तो ये कभी कभार क्या होता है ना, जेई में आपको ऐसा क्वेश्चन देता है उल्लू बनाने के लिए, तो आपको हाइट दिया है 375, इसका मतलब आप लोग क्या करोगे, कभी कभी क्या करते हो, इक्वेशन में डाल देते हो 375 ना, इक्वेशन में 375 नहीं जाएगा, इक्वेशन में जाएगा 125। ये डिस्टेंस कितना है, ये तो 125 है ना, तो अपने को उससे क्या फर्क है कि वो नीचे कितना बच रहा है, अपने को तो इक्वेशन लगाना है यहां तक, यहां से यहां तक इक्वेशन लगाना है अपने को, तो है ना, और अपने को स्पीड निकालना है, तो अपने ऊपर से नीचे तक। अब यहां पर देखो, मैं नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, समझ रहे हो मैं क्यों आपको साइन कन्वेंशन का बोल रहा था, मैं यहां पर नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, मेरे लिए ये आसान है। क्यों? क्योंकि स्पीड नीचे है ना इस बार, तो स्पीड को भी नीचे ले लो पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन को भी आप नीचे ले लो, है ना, और डिस्प्लेसमेंट को भी आप सबको नीचे ले लो। डिस्प्लेसमेंट भी देखो नीचे ही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे, स्पीड नीचे, एक्सेलरेशन धरती का प्रकोप जी नीचे, तो यहां बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। लेकिन कुछ टीचर्स आपको बोलते हैं कि नहीं, तुम नीचे को हमेशा नेगेटिव ही लो। अगर आप नेगेटिव लोगे तो क्या होगा देखना। पहले तो मैं पॉजिटिव लेके सॉल्व करता हूं, तो क्या है, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as,
तो वी स्क्वायर कितना है, वी स्क्वायर निकालना है। यू स्क्वायर कितना है, 0, ड्रॉप किया गया ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ा गया उसको, तो 0। अब यहाँ पे प्लस आएगा एक्सेलरेशन, क्यों, क्योंकि मैंने नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो स्पीड भी पॉजिटिव आया, सब कुछ पॉजिटिव है। देखो 2 इंटू एक्सेलरेशन को मैं 10 लूंगा, इंटू एस को मैं 125 लूंगा। मैंने एस को भी पॉजिटिव लिया, एस को भी मैंने पॉजिटिव लिया, क्योंकि मैं नीचे जा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो मैंने नीचे पॉजिटिव लिया है सब कुछ। ये मेरी चॉइस है, मैंने रट्टा नहीं मारा, मेरी चॉइस है, मैं नीचे सब कुछ पॉजिटिव लूंगा। तो यहां पर क्या करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ जाएगा 250 आ जाएगा। तो v कितना आ जाएगा, 50। v कितना आ जाएगा, 50। तो आंसर विल बी 50 मीटर्स पर सेकेंड। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं हम तो माइनस जी लेके करते हैं, माइनस जी में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फालतू का कैलकुलेशन है। जैसे अगर आप कहते हो कि नहीं हम तो ऊपर पॉजिटिव लेंगे और नीचे हम नेगेटिव लेंगे, तो उससे क्या होगा, जब ये बॉल नीचे आ रही थी तो ये 125 जो मीटर कवर किया है ना, ये माइनस 125 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये नीचे जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 125 हो जाएगा। और जो एक्सेलरेशन है ना वो -10 हो जाएगा, क्योंकि g -10 हो जाएगा नीचे की तरफ, नीचे माइनस है। तो जब आप इक्वेशन लगाओगे तो फालतू का 2 बार माइनस आके वो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही बन जाएगा। देखो ध्यान से, वापस से सेम इक्वेशन लगाऊंगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर तो यार फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस स्क्वायर करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। यू स्क्वायर 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब यहां पर एक्सेलरेशन आप माइनस लोगे, क्योंकि आपने नीचे माइनस, आपने रट रखा है कि यार नीचे माइनस लेना है, तो आप -2 मतलब +2 इंटू -10, ए के जगह -10 लोगे और एस के जगह भी माइनस लोगे, -120, तो माइनस माइनस तो प्लस ही आएगा ना, मतलब समझ रहे, मैं वापस करके दिखाता हूं, यहाँ पे करके दिखाता हूं। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 आएगा, +2 इंटू एक्सेलरेशन में -10 लोगे, फिर डिस्प्लेसमेंट में -125 लोगे, तो माइनस माइनस प्लस होके वो 250 इंटू 2 500 ही तो आएगा ना, अल्टीमेटली वो तो सेम ही चीज देगा ना आपको। तो वही मैं कह रहा हूं, फालतू 2 बार माइनस क्यों लेना, माइनस लो फिर मल्टीप्लाई करके उसको प्लस करो, फाइनल रिजल्ट सेम ही रहता है। तो आप रटो मत कि आपको नीचे जी नेगेटिव लेना है, आप नीचे जी को पॉजिटिव भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जैसी आपकी मर्जी। आप अगर ऊपर से नीचे देख रहे हो सिचुएशन को तो जी पॉजिटिव लो, नीचे से ऊपर देख रहे हो तो जी को नेगेटिव लो। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1000 मीटर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इन द 4th सेकंड। तो यहां पर क्या है, चौथा इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आ जाता है, लेकिन इसको आप लोगों को थोड़ा सा बस मैं फील कराऊंगा और फॉर्मूला बताऊंगा, सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा। 4th सेकंड का मतलब क्या, 4th सेकंड मतलब ना चौथे सेकंड में, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ना कि यार छठा ओवर चल रहा है, छठा ओवर का मतलब क्या होता है, 5 ओवर खत्म हो गया, 6th ओवर चल रहा है, समझ रहे हो। अगर क्रिकेट में बोलते हैं ना कि यार 50वां ओवर चल रहा है, तो इसका मतलब क्या, 49 ओवर खत्म हो गया, 50th ओवर चल रहा है, 50 ओवर हो जाएगा। तो अगर मैं कहता हूं 4th सेकंड, तो इसका मतलब होता है 3 सेकंड हो चुका, 4 सेकंड होने वाला है, 3 और 4 के बीच का, समझ गए। अगर मैं कहता हूं सेकंड मतलब कि 1 सेकंड हो चुका है, 2 सेकंड होने वाला है, 1 और 2 के बीच का। अगर मैं कहता हूं 7th सेकंड, तो इसका मतलब क्या है, 7वां सेकंड है, मतलब कि 6 सेकंड हो चुका है, 7 सेकंड होने वाला है, 6 और 7 के बीच का। तो ये बॉल है, इस तरीके से नीचे जा रहा है, तो आपको बेसिकली ये 1 सेकंड में यहां पहुंचेगा, 2 सेकंड में यहां पहुंचेगा, 3 सेकंड में यहां पहुंचेगा, 4 सेकंड में यहां पहुंचेगा। देखो मैं गैप को बढ़ा क्यों रहा हूं, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है ना, स्पीड बढ़ेगा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करने लगेगा, तो इसलिए मैं गैपिंग को बढ़ा दिया हूं। शुरू में 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा, बाद में 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि स्पीड उसकी बढ़ रही है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, बेसिकली 4 सेकंड का निकालो और 3 सेकंड का निकालो, दोनों को माइनस कर दो, S4 माइनस S3 कर दो। तो ये एक बेसिक तरीका होता है करने का। तो इनिशियल वेलोसिटी तो u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी तो u 0 है, तो S4 निकालो, टोटल S4। तो अब S4 क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ut तो 0 है, चाहे S4 हो चाहे S3 हो, है ना, ut तो 0 है, तो खाली हाफ at स्क्वायर आएगा। तो जब मैं माइनस करूंगा तो S4 माइनस S3 क्या आएगा, हाफ a कॉमन हो जाएगा, है ना, और हाफ a कॉमन होके 4 स्क्वायर माइनस मतलब t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, मतलब कि 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन तो 10 होता है, और ये 16 माइनस 9 कितना होता है, ये आपके पास में होता है 7, तो ये आपका आ जाएगा 7 5 35, तो 35 विल बी द आंसर, 35 मीटर विल बी द आंसर। ये तो हुआ बेसिक तरीका सॉल्व करने का, ठीक है, कि आप S4 निकाल लो, S3 निकालो, माइनस कर दो।
अब इसका एक इक्वेशन भी होता है, एक फॉर्मूला भी होता है। तो फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन आपको मैं बता देता हूं कैसे करना है, करके आराम से घर में देख लेना, प्यारे तरीके से आ जाएगा। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब इसमें क्या करो आप लोग, एक बार Sn ले लो, एक बार Sn प्लस 1 ले लो, ठीक है, या फिर एक बार t ले लो, एक बार t प्लस 1 ले लो, ठीक है। तो t के जगह एक बार आपको t पुट करना है और एक बार t के जगह आपको t प्लस 1 पुट करना है। तो बेसिकली वही हुआ, आप एक रैंडम टाइम लिए समझ गए आप, एक रैंडम आपने टाइम लिया, और मतलब कि जैसे मान लो आपने एक बार 3 लिया तो S3 निकाले और एक बार S3 प्लस 1 निकाले, समझ गए, है ना। आपने एक बार S3 निकाला और S3 प्लस 1 निकाला, ये आपका मान लो n की वैल्यू अगर आप 3 लेते हो, ठीक है, तो ये आपका S3 हो जाएगा और ये आपका S4 हो जाएगा। तो अब आप Sn प्लस 1 माइनस Sn कर लो, ठीक है, Sn प्लस 1 माइनस Sn अगर आप कर लोगे तो फाइनली जब आप सॉल्व करोगे तो आपको फॉर्मूला जो मिलेगा वो मैं लिख देता हूँ, वो आपको मिलेगा इस तरीके का। मतलब कुछ नहीं करना है आपको, ये n प्लस 1 और n पुट करना, माइनस करना है, बस सॉल्व करना है पूरा इक्वेशन को। आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा Sn nth, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब nth सेकंड में, nth सेकंड में ये होगा फॉर्मूला u प्लस a बाई 2 इंटू 2t माइनस 1, u प्लस a बाई 2 इंटू 2t माइनस 1। ध्यान रखना ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है जब आप Sn प्लस 1 और Sn को माइनस करोगे, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, Sn और Sn माइनस 1 ले सकते हो, ज़्यादा बेटर होगा एक्चुअली, बिकॉज हमको 4th सेकंड चाहिए था, नहीं है, नहीं तो 3rd सेकंड आ जाएगा। मतलब एक मिनट कंफ्यूज मत हो, मैं बताता हूँ आप क्या करना या इसको मैं करके ही दिखा दूँ, करके ही दिखा देता हूँ, है इतना मैं बोल रहा हूँ, इससे करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं करके दिखाता हूँ, चलो मजा आनी लाइफ, चलो अभी मैं करके दिखाता हूँ इसको, आपको सॉल्व करके इक्वेशन आपको ये डिराइव करके दिखाता हूँ। देखो अपन क्या करेंगे, एक बार S3 लेंगे देखो बेसिक इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले आप Sn ले लो, ठीक है, या फिर आप t ले लो, ठीक है। तो Sn इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आया। अब आप Sn माइनस 1 ले लो, n माइनस 1 का मतलब है t की जगह t माइनस 1 पुट करना है, तो आपको u इंटू टी माइनस 1 करना है, राइट, t माइनस 1 प्लस हाफ a इंटू टी माइनस 1 का स्क्वायर, समझ गए। अब आपको क्या निकालना है, आपको ये n की वैल्यू 4 है सपोज, और ये n की वैल्यू 4 माइनस 1 3 है, तो S4 हो गया है टेक्निकली। सपोज अपने माइंड में इमेजिन करो कि ये n की वैल्यू सपोज कर लो 4 है, तो ये S4 हो जाएगा ये वाला केस, और ये S3 हो जाएगा ये वाला केस, राइट। तो अपन आंसर भी मैच करके देख लेंगे। अब अपन क्या करेंगे, Sn माइनस ये अपन करेंगे Sn माइनस Sn माइनस 1। अब इसको अपन को सॉल्व करना है तो इसको अपन को सॉल्व करना है तो अपने को चाहिए कि जगह के लिए अपन क्या करें जगह के लिए अपन जगह कहाँ मिलेगा यार, चलो कहाँ करें, चलो इधर ही करता हूँ मैं, Sn माइनस 1 करता हूँ। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये ut है, ये हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक है, और इसको मेरे को माइनस करना है, तो इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा, तो ये आएगा मेरे को मिलेगा ut माइनस u, है ना। और फिर इसको आगे करना है तो फिर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये अपना लग जाएगा a बाई 2 इंटू ये लग जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, ये अपना फॉर्मूला लग गया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो ut और ut कट जाएगा, है ना, तो ये आएगा ut और ut को काट देते हैं यार, ठीक है, ये वाला ut और ये वाला ut कट जाएगा, माइनस साइन तो आने ही वाला है। अब आगे करके देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे तो ये अपने को मिलेगा हाफ ए टी स्क्वायर, ये अपने को माइनस माइनस प्लस u मिल जाएगा, फिर ये अपने को मिलेगा माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर अपने को मिलेगा माइनस 1, ठीक है, फिर अपने को मिलेगा माइनस माइनस प्लस 2t, ठीक है। तो ये भी कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा, राइट, ये भी कट गया, हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो बचा गया अपने पास में a बाई 2 भी है, ध्यान रखना मैंने a बाई 2 लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर a बाई 2 भी आता जाएगा हर जगह, ठीक है। ये माइनस 1 के साथ में ना ये a बाई 2 आएगा,
और यहाँ पर भी 2t के साथ में a/2 आएगा, तो a/2 को कॉमन लेंगे तो ये वही आ गया ना, u प्लस a/2 को कॉमन लो इंटू 2t माइनस 1, 2t माइनस 1। समझ गए आप? u प्लस a/2 2t माइनस 1 फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर लिया, ठीक है। Sn माइनस 1 दोनों को माइनस किया, इक्वेशन पहले तरीके से सॉल्व किया, आपके पास फॉर्मूला आ गया u प्लस a/2 2t माइनस 1। क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करके देखेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं। तो अपन t की वैल्यू 4 पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो t की वैल्यू 4 पुट करके देखो, तो t की वैल्यू अगर आप 4 पुट करके देखते हो इस फॉर्मूला में तो u की वैल्यू तो 0 है, तो u की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, इनिशियली ड्रॉप किया गया है ना। अब a/2 मतलब g/2 मतलब 5 और 2t माइनस 1 मतलब 2 इंटू 4 माइनस 1, t की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 8 माइनस 1 तो 7 5 35, चुटकी में आंसर आ गया, है ना। चुटकी में आंसर आ गया इस फॉर्मूला में पुट करने पे। t की वैल्यू 4 पुट करो, 4 2 8 माइनस 1 7 और a/2 मतलब g/2 5 7 5 35, u की वैल्यू 0 है, 35 आंसर आ गया। तो ये तरीका होता है Sn के फॉर्मूला, ये होती है Snth। nth क्यों लिखा है, क्योंकि ये nth सेकंड की बात कर रहे हैं। आपको बोल सकता है 8 सेकंड मतलब कि 7 और 8 के बीच का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball is dropped from a height of 500 meter, what is the ratio t1 by t2 where t1 is the time taken to reach the midway and t2 is the time from midway to the ground। मतलब क्या हो रहा है, ये मिडवे मान लो बीच का रास्ता है, ये आधा रास्ता है, तो यहां से यहां तक का टाइम आपको दिया है t1, यहां से यहां तक का टाइम आपको दिया है t2। आपको t1 by t2 का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो पहले तो आप लॉजिकली ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो इसमें, मतलब सोच के देखो, आप सोच के देखो t1 बड़ा होगा या t2 बड़ा होगा, सेम डिस्टेंस है, इनिशियल स्पीड 0 है, अब स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जो स्पीड आपकी इस रीजन में है, इस रीजन में जो स्पीड है वो इस वाले रीजन से कम होगी। इस वाले रीजन का एरो मैंने बड़ा कर दिया क्योंकि नीचे जा रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहा है तो स्पीड बढ़ रही है, तो इस रीजन में जो आपकी स्पीड थी वो इस रीजन के स्पीड से कम होगी। स्पीड कम होगी तो सेम डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप धीरे धीरे चलोगे तो आप टाइम पे स्कूल नहीं पहुंच पाओगे, आपको जल्दी करना पड़ेगा अगर आप लेट हो रहे हो तो अगर आपको सेम डिस्टेंस कवर करना है और आपकी एक जगह स्पीड कम है तो यहाँ पर टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा कंपेयर टू यहाँ वाला टाइम, यहाँ का टाइम कम है। तो अगर आप t1 by t2 का रेशियो लेते हो तो आपको t1 क्लियरली ज्यादा दिख रहा है t2 से, तो अगर ऊपर वाला चीज ज्यादा है तो रेशियो 1 से ज्यादा आएगा ना, तो आंसर जो है 1 से बड़ा आना चाहिए। तो ये 1/2 को एलिमिनेट कर सकते हैं, √2 - 1 को एलिमिनेट कर सकते हैं, समझ गए। दो ऑप्शन में से आएगा आंसर। अब एक्यूरेट सॉल्व करेंगे, फील करके तो आपको समझ में आएगी होगा अभी आंसर, लेकिन एक्यूरेट सॉल्व करके देखते हैं। समझ गए ना, अब टाइम ऊपर वाले रीजन में टाइम ज्यादा लगेगा, सेम डिस्टेंस कवर करना है, स्पीड कम है। अच्छा, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज समझो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में सॉल्व करते हैं, मतलब कि पहले यहां तक की कहानी फिर यहां तक की कहानी। उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, कैलकुलेशन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो स्पीड 0 था इनिशियल, लेकिन जब ये यहां पर आएगा ना तो स्पीड 0 नहीं रहेगा, स्पीड कुछ वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो जब आप यहां पर इक्वेशन डालते हो ना तो s = ut + ½ वगैरह अगर आप डालोगे तो वहां पे u की वैल्यू आ जाएगी। मतलब अगर हम s = ut + ½ यूज करते हैं तो सच बताना, इस इक्वेशन को यूज करने में मजा कब आता है? इस इक्वेशन को यूज करने में मजा तब आता है जब u 0 हो जाए, बहुत मजा आता है, फील आ जाता है। वरना यार वो क्वाड्रेटिक t वगैरह ना, समझ रहे हो, सबसे ज्यादा मजा कब आता है जब u 0 हो। तो अपने हमेशा कोशिश करेंगे कि मजे से सॉल्व करें, ठीक है। तो अपन t2 नहीं निकालेंगे, अपन t1 + t2 निकालेंगे, समझ रहे हो। तो देखो ध्यान से, एक केस हमारा क्या होगा t1 का, तो पहले t1 निकालते हैं। s कितना है 250, मिडवे है ना, तो आधा हो जाएगा 500 का आधा, 500 टोटल है तो 250। तो s = ut + ½ में अपन क्या करेंगे, s के जगह 250 डालेंगे, ut की जगह 0 डाल देंगे, u 0 है भाई, इनिशियल ड्रॉप किया गया तो ये 0 हो जाएगा, और हाफ a की वैल्यू 5 ले रहा हूं और ये हो जाएगा t1², ठीक है। तो यहां से आपका t1 कितना हो जाएगा, √50 है ना, √50 हो गया। या फिर t1² को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, t1² को मैं 50 रहने देता हूं, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा इक्वेशन में ना मैं t2 नहीं सॉल्व करूंगा। t2 करने के लिए फिर आपको ना ये निकालना पड़ेगा, ये u निकालना पड़ेगा, वहां तक की स्पीड निकालनी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आप क्या करो, s = ut वापस से लगाओ, टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक। तो s के जगह आप 500 यूज करो और ut वापस 0 हो जाएगा क्योंकि ऊपर में स्पीड 0 और आप हाफ a × t1 + t2 का स्क्वायर कर दो, समझ रहे हो। तो मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक का कांड कर लिया ताकि मेरे को मजा आ जाए इक्वेशन सॉल्व करने में, ut को मैं 0 ले पाऊं। तो यहां से t1 + t2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से t1 + t2 का जो स्क्वायर है ना वो आपको कितना मिल गया, वो आपको 100 मिल गया।
अब दो इक्वेशन है आपके पास में, आप सॉल्व कर सकते हो इसको आसानी से। कैसे करोगे? डिवाइड लगा दो, इसको आप डिवाइड लगा दो। जब आप डिवाइड लगाओगे इसको तो T1 प्लस T2 अपॉन T1 ये आपको मिलेगा √2, है ना। 100/50 दो रूट कर लेंगे, √2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस T2/T1 इक्वल्स टू √2। तो यहां से T2/T1 कितना आएगा? T2/T1 इक्वल्स टू √2 माइनस 1। लेकिन आपको T1/T2 निकालना है। देखो ध्यान से, T1/T2 तो इसको ऊपर नीचे रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना, बेसिक आप जो सीखते हो बचपन में। तो √2 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई और √2 माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, सही कर रहा हूं क्या? √2 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई, √2 माइनस 1 से √2 प्लस 1 आया क्या है? T2, हाँ √2 प्लस 1 आया। मैं खुद भूल गया, बचपन में करते थे, कैसे करते थे यार। √2 माइनस 1, तो ये आपका ऐसे आ रहा है। T1/T2 अपने को चाहिए, तो T1/T2 तो पहले अपने लिखेंगे 1/√2 माइनस 1, है ना। इसको हटा रहा हूं, पहले तो इसको रेसिप्रोकल तो करना पड़ेगा ना। तो पहले रेसिप्रोकल कर लो इसको, ठीक है। पहले तो रेसिप्रोकल ही नहीं किया इसलिए दिक्कत हो रही थी। पहले रेसिप्रोकल कर लो। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 यहाँ पे कर लेता हूं ऊपर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा T1/T2 इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 माइनस 1। उल्टा कर लिया। अब अपन क्या करेंगे? रेशनलाइज कर लेंगे। तो अब अपन क्या करेंगे? इसको ऐसे करेंगे 1 अपॉन √2 माइनस 1, नीचे में क्या करेंगे? √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, और ऊपर में भी क्या करेंगे? √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई। तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा ना। a² माइनस b² विल बी √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, तो 1 आ जाएगा नीचे, ऊपर बचेगा √2 प्लस 1, तो आंसर विल बी √2 प्लस 1। बेसिक था यार, बेसिक इक्वेशन सॉल्व करना था, बस मैंने वो रेशियो नहीं लिया था वहां पे। क्लियर है? समझ गए ना? पहले उल्टा करो उसको और फिर रेशनलाइज कर लो। नीचे में √2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई, ऊपर में भी √2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई, नीचे में a² माइनस b² 1, ऊपर में √2 प्लस 1। राइट। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यार, ये वही वाला क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या करा, इसकी हाइट को और स्पीड को उड़ा दिया। यहाँ पर इसकी जो हाइट थी वो 45 मीटर थी, यहाँ पर आप देख सकते हो 45 था, और यहाँ पर इसकी स्पीड 5 थी। मैंने दोनों को उड़ा दिया। मैंने कंडीशन थोड़ा चेंज कर लिया। मैंने क्या कहा? आपको कहा कि भाई हाइट को 500 ले लो, इस हाइट को आप 500 ले लो, 500 मीटर ले लो, और ये स्पीड आपको बतानी है, u आपको पता नहीं है, ये x है, इसको आपको बताना है, और ये डिस्टेंस मैंने आपको दे दिया, ये डिस्टेंस मैंने आपको दे दिया 200 मीटर। समझ गए? तो मैंने आपको डिस्टेंस दे दिया, आपको हाइट अलग कर दिया, और आपको बताना है कि भाई स्पीड कितनी होगी अगर ये डिस्टेंस 200 होगा। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। at t equals to 0 a red ball is dropped from a height of 500 meter. At the same time a blue ball is projected horizontally with a initial speed of x. Calculate the value of x if the distance between them when they hit the ground is 200. ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि x और y जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ये x है, ये y है। x में जो एक्सेलरेशन है वो 0 होता है, और y में जो एक्सेलरेशन है वो धरती का प्रकोप 10 होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इक्वेशन जो बेसिक सा हमारे पास में होता है काइनेमेटिक्स का, वो होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। अब मैंने आपको क्या बताया था कि y को यूज करके उसको धोखा दे दो। y में आपको डिस्टेंस पता है, तो y में आप टाइम निकाल सकते हो। आप x में, अगर आपको x में पता होता तो आप x में निकाल लेते। x में नहीं पता ना भाई, अभी पता है, इस क्वेश्चन में पता है, ठीक है। अदरवाइज जनरल जो तरीका होता है वो x में नहीं पता होता है, राइट। सपोज कर लो x में नहीं पता, अभी नहीं पता, अभी सिर्फ y का पता है, तो y से टाइम निकाल के फिर x के इक्वेशन में पुट करो, ठीक है। ऐसे ही हम लोग स्टैंडर्ड हर जगह करते हैं। अपन प्रोजेक्टाइल की भी जब डेरिवेशन कराऊंगा ना आपको, ऐसे ही कराऊंगा, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पर कर सकते हो, मतलब आपको बताऊं अगर मैं, तो आप कर सकते हो उस तरीके से भी, ठीक है, बट मत करो, ठीक है। हमेशा टाइम y से निकाला करो, क्योंकि जो मोशन है वो खत्म y की वजह से होता है, ठीक है। तो s के जगह आप क्या करोगे? y में कर रहा हूं मैं, ये इक्वेशन को मैं y में लगा रहा हूं, y में। तो s के जगह 500 लिखूंगा, ut 0 हो जाएगा। सबसे बढ़िया बात तो ये है ना y में करने की कि ut 0 हो जाता है। x में करने में झमेला क्यों है पता है? क्योंकि u फिर लेना पड़ेगा आपको, है ना। y में u 0, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो रहा है मतलब y में u 0 है। सबसे बढ़िया याद कर लो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल अगर हो रहा है तो y में इनिशियल स्पीड 0, y में u 0 है, तो ut 0 हो गया। बहुत मजा आ गया यार। हाफ इंटू a की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर।
तो यहां से आप टाइम निकाल लो, तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा आपका 100, तो यहां से टाइम आ जाएगा 10 सेकेंड। टाइम आ गया आपका 10 सेकेंड। अब आप इसको धोखा दे दो, भूल जाओ, वाई को भूल जाओ, अब नई जर्नी एक्स को देखो। तो x में अगर आप सेम इक्वेशन लगाते हो, तो x में अगर आप s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाते हो, तो यहां पर ब्यूटी क्या है, a जीरो हो जाता है। दोनों में बहुत ब्यूटी है, मजेदार टॉपिक है। यहां पर a जीरो हो जाता है, y में u जीरो था, x में a जीरो, दोनों में ही कुछ ना कुछ मजेदार है। तो यहां पर क्या आपके पास में s के जगह आपको लेना है 200, क्योंकि आपको 200 यहां पर दिया हुआ है। इस केस में आपको दिया हुआ है और आपको स्पीड नहीं दिया, उल्टा कर दिया। मैंने पहले आपको स्पीड दिया था और डिस्टेंस नहीं दिया था। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको टाइम पता चल चुका है 10, है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो 200 इक्वल्स टू स्पीड u इंटू टाइम 10, तो u की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो u कितना आ गया, 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर आप 20 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से इसको फेंकते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तभी ये 200 मीटर की डिस्टेंस में रह पाएगा जब ये दोनों नीचे गिरेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको फील आए, विजुलाइज कर पाओ। आप आगे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, तो वहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका एक ट्रांजिशन फेज है, अभी आप 10th से 11th में आए हो, नया नया सीख रहे हो, ट्रांजिशन फेज है आपके लिए, राइट। तो इसलिए इस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आप फील कर पाओ। सेशन आज का यहीं पे खत्म हुआ, क्लास आपका यहीं पे खत्म हुआ। वापस से बता देता हूं, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नोट्स प्लस पीडीएफ, ठीक है, प्लस डीपीपी, जो भी मेरे को देना पड़ेगा, ठीक है। कभी मेरी तस्वीर भी अगर शेयर करनी पड़ेगी आप लोगों के साथ में, कभी यार देख के बताओ कैसा लग रहा हूँ, ठीक है, तो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए डाल दूंगा। आप लोग देख के बताना, हाँ सर बढ़िया लग रहा है, ऐसा बढ़िया नहीं लग रहे हो, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। ये टेलीग्राम चैनल है, नीचे लिंक है @AR_squad में आपको जाना है और आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको फ्यूचर में सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, नोट्स वगैरह मिलती रहे। ये हमारा प्यारा सा चैनल है AR स्क्वाड। पहली बार अगर लेक्चर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और जो बेल आइकन वगैरह होता है वो भी प्रेस कर देना। शेयर करो इसको #AR स्क्वाड के साथ में हर जगह। AR स्क्वाड को बढ़ाना है, AR स्क्वाड रॉक्स, ठीक है। और बाकी जो भी अपने प्यारे प्यारे ओपिनियंस है, सजेशंस है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, नीचे कमेंट में डालो। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार, थैंक यू सो मच।